गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ठोस विलयन के बारे में। ठोस विलयन क्या होता है बच्चों? ठोस विलयन में बेसिकली जो आपका विलयन बनता है उसमें आपका जो विलेय है और विलायक, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है कोई भी विलयन। ठीक, ये आप पहले से जानते होंगे। लेकिन अगर ये विलयन जो आपको बना है वो ठोस विलयन है तो इसकी अवस्था अगर ठोस है तो विलेय भी आपका ठोस होगा और साथ साथ विलायक भी आपका ठोस ही होगा। ठीक है। तो ठोस विलयन की क्या परिभाषा हो सकती है कि जब दो ठोस, मान लीजिए जब दो धातुएं, जो दो धातु या दो से अधिक अथवा या अथवा एक धातु एवं एक अधातु मिलकर एक विलयन बनाते हैं तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। ये जो ठोस विलयन होता है बच्चों, इसकी अवस्था जो होती है वो हमेशा ठोस अवस्था होगी। ठोस अवस्था क्या होती है? जिसको आसानी से जो है आप उसको जो है थोड़ी सी ताकत लगा के उसको तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। सॉलिड स्टेट होती है वो। तो क्या होता है ठोस विलयन? जब दो धातुएं या दो से अधिक धातुएं अथवा एक धातु एक अधातु मिलकर एक विलयन बनाए जिसकी अवस्था ठोस हो, उसे ठोस विलयन कहेंगे। ठीक है। इसमें विलेय और विलायक तथा विलयन तीनों कैसे होंगे, किस अवस्था में होंगे? मतलब जिससे मिलकर बनेगा वो भी ठोस रहेगा और जो बन जाएगा फाइनली, जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा? ठोस होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स के, इसके प्रकार, ठोस विलयन के प्रकार। ठोस विलयन के प्रकार। ठीक, तो ये बेसिकली दो तरीके का ठोस विलयन प्रकार होता है। पहला होता है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। बच्चों, इसमें क्या होगा? प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन में, इस ठोस विलयन में क्या होता है? हम कहें ठोस विलयन जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा क्रिस्टल जालक, कोई एक क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में अन्य परमाणु का स्थान ग्रहण करना। क्या कहे जाएंगे उसको? क्या कहेंगे हम उसे? प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा ठोस विलयन जिसमें, मतलब जैसे मान लीजिए कि कॉपर है, ये देखिए ये है कॉपर की कोई रॉड है या कोई मटेरियल है कॉपर का। ठीक है। ये कॉपर, ये कॉपर, इसमें भी कॉपर, इसमें भी कॉपर, इसमें भी कॉपर, मतलब ऐसे ये एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक, ऐसे कॉपर का ये क्रिस्टल जालक है। इसमें हर जगह कॉपर कॉपर है। कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। ठीक। लेकिन अगर इसी में बीच में इस कॉपर को हटाकर कोई प्रतिस्थापनिक, मतलब स्थान से हटा देना, प्रतिस्थापन करके यहाँ पे जिंक आ जाए तो कॉपर और जिंक मिल गए। और आपको पता है कॉपर और जिंक मिलकर एक विलयन बनाएंगे जिसको, जो क्या कहा जाता है? ब्रांस या पीतल।
ये जो पीतल है ये एक तरीके का ठोस विलयन है, और प्रतिस्थापनी विधि द्वारा ये हुआ तो प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन बना। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। दूसरा जो तरीका होता है बच्चों, दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, वो है अंतरा अवकाशी, अंतरा अवकाशी विलयन, अंतरा अवकाशी ठोस विलयन। इसमें क्या होगा बच्चों, अंतरावकाशी ठोस विलयन में जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्रिस्टल जालक ऑलरेडी है, ठीक है, उसके जो अवयवी कण हैं जिससे वो बना है ठोस विलयन, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर 2D मतलब द्विविमीय में क्रिस्टल जालक में। देखिए तो ये क्रिस्टल जालक इस तरीके का है, इसके परमाणु इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये देखो जो जो बीच में जो जगह बच रही है, जैसे जो 4 गेंदें हैं, 4 गेंदों के बीच में ये जो जगह बच रही है, इसे कहते हैं अंतरावकाश। अगर इस तरीके क्रिस्टल जाल में अगर कोई छोटे परमाणु इस अंतरावकाश में आकर जो है बैठ जाएं, तो जो विलयन बनेगा, दो देखो एक परमाणु से तो ये बने हैं, और एक जो इसके छोटे में है, छोटे छोटे परमाणु अगर यहाँ बैठ जाएं तो क्या हो जाएगा, दो दो लोग हो गए, मतलब विलयन हो गया। और इस तरीके के विलयन को क्या कहा जाएगा, अंतरावकाशी विलयन। तो क्या परिभाषा हो गई, वे विलयन, वे ठोस विलयन जिनमें क्रिस्टल जालक के अंतरावकाश में छोटे परमाणु उपस्थित हों। क्या कहे जाएंगे वो, अंतरावकाशी ठोस विलयन कहे जाते हैं। ठीक बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन जब दो ठोस से मिलकर बनता है, मतलब विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, तो जो विलयन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, ठोस विलयन कहा जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके का होता है। जैसे हो, एक मैंने बताया कि प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन, इसमें जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई भी क्रिस्टल जालक किसी भी धातु या धातु से मिलकर बना है, उसकी एक जगह को प्रतिस्थापित करके कोई नया आ जाए, जैसे कॉपर में जिंक आ जाता है, पीतल जिसको कहते हैं, तो वो प्रतिस्थापनी का एग्जाम्पल है। तो अगर किसी क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा अगर परमाणु आ जाता है दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित करके, तो उस तरीके का जो होगा ठोस विलयन, उसे प्रतिस्थापनी ठोस विलयन कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा अंतरावकाशी ठोस विलयन, जिसमें क्रिस्टल जालक में जो अंतरावकाश है, जो बचे हुए जगह हैं, उसमें छोटे परमाणु आकर उपस्थित हो जाएं, जगह को ले लें, ग्रहण कर लें, तो जो उसके बाद विलयन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, अंतरावकाशी ठोस विलयन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।